बोलता होगा आपके पास। टेररिस्ट ग्रुप्स, ये 13 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। इतने ग्रुप्स काम कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जो बात मैं आपसे कह रहा था वो ये था, एक बम का धमाका एक बहुत बड़ा मैसेज होता है, क्योंकि आज का युद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध है। आज का युद्ध बॉर्डर्स पर भी लड़ा जाता है, आज का युद्ध पुलिस से भी लड़ा जाता है, आज का युद्ध यूनिवर्सिटीज में लड़ा जाता है, आज का युद्ध किसानों को नक्सल की शिक्षा दिलाकर लड़ा जाता है, आज का युद्ध पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर लड़ा जाता है, आज का युद्ध मोहल्लों मोहल्लों में लड़ा जाता है, मंदिरों मस्जिदों में लड़ा जाता है। हर जगह एक युद्ध का वातावरण होता है। इसलिए एक टोटल वॉर की एज है ये, जिसे इजराइल ने समय रहते समझ लिया था, हम आज तक नहीं समझ पाए। इसीलिए सुरक्षा कौन करेगा? रॉ करेगी, आईबी करेगी, पुलिस करेगी, फौज करेगी। मैं क्या करूंगा? पैसा कमाऊंगा और अपने बच्चों को और बड़ी अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा जिससे वो और ज्यादा पैसा कमाए। और उस वक्त मैं भूलता हूं कि मेरे साथ जो अत्याचार छोटे लेवल पर भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं उसके तार भी बड़े आतंकवाद से जुड़े हुए होते हैं। कुछ आतंकवाद AK-47 से लड़ा जाता है, कुछ आतंकवाद में मोटार्स का फायर करके सपोर्ट दिया जाता है, कुछ आतंकवाद चाकू छुरी और स्मॉल वेपन से भी लड़ा जाता है। याद रखिएगा, ISIS भारत में जम चुका है, साइबर आतंकवाद फैल रहा है। अपने बच्चों को फेसबुक, ट्विटर, बाकी सोशल मीडिया पे फैलते साइबर टेररिज्म से बचाइए अपने बच्चों को। और यहां जो एक बड़ी संख्या युवाओं की है, उनसे कह रहा हूं, अपने आप को नार्को टेररिज्म से बचाइए। ड्रग्स के, शराब के रूप में ये हमारे खून में जा रहा है। बचो इससे। कैसे बचेंगे? सिर्फ एक ही तरीका है सर, पाकिस्तान को तोड़ दो, पाकिस्तान को तोड़ दो। डोंट आई डिजर्व द क्लैपिंग ऑन दिस? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। उसके बाद एक छोटू सा पाकिस्तान रह जाएगा जो है पंजाब, इतना सा। उसे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे डरा लेंगे। और इसमें सबसे बड़ा रोल है बलूचिस्तान का। 44%, मैंने आपको जो मैप में दिखाया था। लेकिन पाकिस्तान को कैसे तोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है। बंदूक उठा के आप नहीं तोड़ सकते, ये सोचना भी मत। अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग करते ही पाकिस्तान कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। बाकी काम तो फौजें कर ही नहीं, वो ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं। दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट। उनके पास बहुत ताकत है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी इस वक्त उनके साथ है, वो अपना सारा काम कर लेंगे। गगोई जैसे लोगों का सम्मान अगर हो गया इस देश में आज, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए। हमें पाकिस्तान को तोड़ना है। पाकिस्तान अपने समाज को मजबूत करके। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा समाज को मजबूत करने के लिए 4 बच्चे पैदा करो, मैं वैसा वाला साधु नहीं हूं। एक ही बहुत ताकतवर होना चाहिए, ठीक। सोशल मीडिया के भड़काऊ विवादों से बचिएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा कभी भी बन सकते हैं। आपके कार्ड्स, आपके क्रेडिट कार्ड्स हो, डेबिट कार्ड्स हो, आपके मोबाइल फोन्स हो, संभाल के रखिए। पोर्नोग्राफी के थ्रू और ये ज्यादातर भड़काऊ जो चीजें उत्पन्न की जा रही हैं, अगर आप इनका सैटेलाइट बेस देखेंगे तो दुबई में मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा, चीन में मिलेगा, मॉरिशस में मिलेगा। वहां क्या कर रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन? वो हिंदुओं की बात भी कुछ इस तरीके से करेगा जिस पर झगड़ा और विवाद हो। बचिए इससे। ड्रग्स, शराब, स्लीपर सेल, इससे बचे। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो भ्रष्टाचार जब फैलता है किसी समाज के अंदर, तो उस भ्रष्टाचार से एक ब्लैक मनी जनरेट होती है। ऑब्वियसली होगी, क्योंकि वो मनी सर्कुलेशन में आ ही नहीं सकती।
वो ब्लैक मनी जो जनरेट होती है वो धीरे धीरे सुपाइन स्टेज यानी डॉर्मेंट स्टेज में निष्क्रिय धन होता चला जाता है, और ये निष्क्रिय धन जब सक्रिय होता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा आतंकवाद को मिलता है। इसीलिए इस देश में जो भ्रष्टाचार हुआ उससे आतंकवादियों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। देश के अंदर ही वो धन सर्कुलेट होना शुरू हो गया। और आतंकवादी जो सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वो ये है धन की कमी, हथियार की कमी और मैन की कमी। अगर ये तीन कमियां उसमें क्रिएट कर दी जाए तो आतंकवाद दम तोड़ना शुरू कर देता है। उसकी ऑक्सीजन ये तीन चीजें हैं, इसलिए इससे बचिएगा। एक चीज मैं और कहूंगा, कभी भी पाकिस्तान की या चीन की तरफ से कोई भी हमला हो, कोई भी बात हो, आक्रोश प्रकट कीजिए। हमारे लोग आक्रोश प्रकट करना नहीं जानते। अरे आक्रोश प्रकट करने के नाम पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हम तो जब भी पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करता हमारे सिपाहियों के साथ, पाकिस्तान का झंडा पेंट करते हो, जलाना शुरू कर देते हैं। लाखों लाखों झंडे जला दिए हमने पाकिस्तान के, ऐसे ही हम आक्रोश प्रकट करते हैं। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि लोग के हाथ उस झंडे को जलाने में भी कांपते हैं, इतना डर है। और जहां भारत का एक नागरिक डरा, पाकिस्तान जीता। जी, ये मैं बता रहा हूं। एक घर का छोटा सा बच्चा आया, मैं तस्वीरें दिखा सकता हूं उन आक्रोशों की, तस्वीरें दिखाऊंगा अभी मैं आपको चलते चलते। बच्चे जला रहे हैं, स्त्रियां जला रही हैं, लोग डर रहे हैं। अरे इन सब चक्रों में मत पड़ो भाई। लेकिन जब ये चक्कर सर पर हावी हो जाएगा तो बेहोश होने के अलावा और कोई रास्ता होगा नहीं हमारे पास। इसलिए चक्रों में पड़ो, ये बड़े पवित्र चक्कर हैं, ब्याज इतने ही पवित्र चक्कर हैं ये भी। इसमें पढ़ो भी और इसे निभाओ भी। टू गुड होने का दिखावा मत कीजिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे, नहीं पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, ना मानव मानव सब एक समान। ऐसा कहने वाले लोग जब सड़क पे गाड़ी चला रहे थे तो किसी मोटरसाइकिल की एक छोटी सी खरोंच पड़ गई थी उनकी कार पर, उतर के लड़े पड़े थे वहां। उस वक्त मानवतावाद कहां गया था? सिर्फ सोशल मीडिया पे रहता है ये मानवतावाद, जीवन में नहीं रहता। ऐसे मानवतावादियों को अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करते हुए मैंने देखा, घर पे लड़ते झगड़ते देखा, पड़ोसियों से लड़ते झगड़ते देखा। लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की बात आती है जब, तो ऐसे लोग टू गुड बन जाते हैं। ये टू गुड हमारे लिए बैड हो जाते हैं। तो नागरिक इन विषयों पर ज्ञान प्राप्त करें, नागरिक चर्चाओं में इन विषयों को शामिल करें। इसलिए मैं पुष्कर जी का, अश्वनी जी का हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर बनाया और आप सब लोग अपना अपना समय लेकर आए। और जितने भी पाकिस्तान के विरोधी लोग हैं जो सही हैं उनकी मदद करें, और विशेष रूप से बलोच लोगों की मदद करें। क्यों करें? अब यहां से मैं बात करूंगा। मैं आपको दिखा चुका हूं। दरअसल बलोच की ये जो 5 प्रमुख पहचान है, ये जो 5 प्रमुख समूह है वहां पर, बुगटी, मुर्री, गुचारी, रायसनी और मझारी, ये वो 2200 मराठाओं की संतान है जो महाराष्ट्र से गए थे। और क्यों गए थे? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली उन्हें पकड़ कर ले गया था। और अहमद शाह अब्दाली भारत में क्यों आया था? इस्लाम फैलाने? गलत बात। अहमद शाह अब्दाली का एक बहुत बड़ा मुचैता खुद मुसलमानों और मुगलों के साथ ही हुआ था। ये जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है ये बड़ा खतरनाक इतिहास है। अहमद शाह अब्दाली को यहाँ वहाबी मूवमेंट के एक व्यक्ति वली साहब ने बुलाया था, चुपचाप बुलाया था। इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। उससे कहा था आओ, उसको रास्ता दिखाया, चुपचाप इसलिए बुलाया। एक बार अजीत डोभाल साहब की मैंने चर्चा सुनी थी। चुपचाप इसलिए बुलाया कि उस वक्त ज्यादातर मुसलमान उसके खिलाफ थे और वो यहाँ आया, उसने युद्ध लड़ा, युद्ध को उसने चालाकी से जीता और 22,000 हमारे ही अपने लोग जो बुख्ती क्लैन है, वहां बहुत ताकतवर क्लैन है, वो मुर्री, गुरचारी, रायसीनी, मसारी, ये क्लैन भारत के ही लोग हैं। आप जिस रेलवे लाइन की, भारत की प्रथम रेलवे लाइन कौन सी है? ये बलोचों ने तो बनाई है।
आपको पता है ये फैक्ट? मुंबई का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इन्हीं हमारे बलोच भाई बहनों ने किया है। जी हाँ, इसलिए इनकी मदद करना हमारे लिए आवश्यक है। ये हमारी ड्यूटी, हमारा धर्म है, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं। कादर खान का नाम सबने सुना है, बलोची है, राजकुमार, पाकिजा वाले राजकुमार, जिनकी एक्टिंग तो मैं नहीं कर सकता, वो ऐसे करके जो जानी, तो वो बलोची हैं। अमजद खान बलोची हैं, शुभराय बलोची हैं। चितिया कलाइया वाला जो आप गाना सुनते हैं ये बलोची धुन है। अफगानी जलेबी जो गाना सुनते हैं ये बलोची धुन है। अब मुझे जो याद है बता रहा हूं। हम बलोच से बहुत करीब हैं, बहुत क्लोज हैं, इसलिए हमें उनकी मदद करनी है। और यदि आपको भारत को विश्व गुरु बनाना है तो दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें एक तो हर तरफ से ताकतवर होना, चाहे मिलिट्री हो, सोसाइटी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, और उसके साथ साथ दुनिया में जहां भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, भारत को इंटरफियर करना ही होगा। तभी भारत एक सुपर पावर बनेगा, तभी भारत एक विश्व गुरु बनेगा। ऐसे सीन्स दुर्भाग्य से भारत में रोज होते हैं, और जब भी होते हैं हम ये काम कर देते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे, जरूरत ही नहीं झंडा घर में पेंट किया बनाया, जरा और जब ये काम भी किए जाते हैं तो बहुत सारे लोग ये काम करने से रोकते हैं, घर के बड़े रोकते हैं। इन झंझटों में कहाँ फंसे, इन चक्रों में कहाँ उलझे, आदि आदि। लेकिन फिर भी हम ये करते हैं क्योंकि हमें पता है धर्म रक्षति रक्षता। जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा ही धर्म करता है। ये वो कारण है जिसकी वजह से ये बेहद आवश्यक है कि हिंद बलोच फाउंडेशन पर काम किया जाए। हमें दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, महानात्माओं के संरक्षण प्राप्त है। स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, माननीय नरेश जी, एक्सपर्ट के रूप में जो हमारे एडवाइस हैं, कर्नल RSN सिंह साहब, सब जानते हैं, रोज देखते हैं कि रोज पाकिस्तान से लड़ते हैं। श्री पुष्पेन जी, और काम यही है, कभी कभी कोई चीज बहाना बन जाती है यह बताने का कि हमारे लिए सही क्या है। बलोच के लिए काम कीजिए। बलोच के लिए जब आप काम करेंगे तो भारत के सबसे दो महत्वपूर्ण दुश्मनों के विरुद्ध स्वतः काम करना शुरू कर देंगे। विनय जी क्षमा करता हूं अगर मुझे समय ज्यादा ले लिया होगा, लेकिन जब सुनने वाले अच्छे लोग मिल जाते हैं तो बोलने का मन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बाकी इस विषय की जो गंभीर जानकारी है, गंभीर चर्चा है, वो कर्नल साहब करेंगे, पुष्पेन जी करेंगे।